हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम पूरा एस ब्लॉक वाली यूनिट और साथ में पी ब्लॉक में जैसे सिलिकेट्स है, बोरेन्स है, ये सब कुछ शूट करने वाले हैं। अभी लाइन से 6 से 7 वीडियोस आपको मिल रही होंगी और सारी की सारी मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने आपको जो इंपॉर्टेंट पेपर भाई साहब बना के दिया था, ये रहा वो पेपर और ये तो पूरा सॉल्व हो ही जाती है। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या भाई? हम लोग फाइनल ईयर में है तो इतने बड़े बौरे नहीं है। जो पीरियोडिक टेबल होती है यानी आवर्त सारणी होती है, उसे 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन से बताओ? एस, पी, डी, एफ। इधर एस होता है, उधर पी होता है, बीच में डी होता है, नीचे एफ होता है, यानी 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, इस तरीके से भाई बांटा जाता है। ठीक, जो एस ब्लॉक होता है इसे भी भाई 2 ब्लॉक में बांटते हैं। एक होता है फर्स्ट ए और एक होता है सेकेंड ए। फर्स्ट ए क्या होता है? फर्स्ट ए को कहते हैं एल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं भाई? एल्कली मेटल्स। और सेकेंड ए को कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। अगर आप हिंदी वाले हो तो इसे कहते हैं क्षार धातु, इसे कहते हैं भैया क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो इसमें से हम लोग पहले पढ़ेंगे कौन सा? एल्कली मेटल यानी क्षार धातु वाला, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुप 1 या फिर फर्स्ट ए ग्रुप कहते हैं भाई। ठीक है, ये सब आपके लिए बहुत बेसिक होना चाहिए, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। फिर भी दिक्कत है, कोई बात नहीं, हम यहां पे सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखना भाई। ठीक, ये वीडियोस थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं क्योंकि इनमें डिटेल में हमें आपको पूरा समझाना पड़ेगा। सुनो, तो एल्कली मेटल्स है यानी क्षार धातु है भाई। क्षार धातुओं के बारे में जब भी कभी विवेचना किया करते थे या 11th क्लास में लिखा करते थे तो कैसे लिखते थे भाई? सबसे पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी विन्यास लिखा करते थे, फिर उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, फिर उनकी संयोजकता कितनी है यानी वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वो मेटल है या नहीं है, यानी इस तरीके की चीजों को लिखा करते थे। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना भाई। देखो, सबसे पहले हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी एस ब्लॉक के बारे में अगर आपसे पूछता है, उसके प्रॉपर्टीज पूछता है, सारी चीजें, तब आप ये सब लिखोगे भाई। ठीक है, और लॉन्ग में आता है पेपर में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? इनका वैलेंस शेल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है भाई, वो कितना होता है? NS1 होता है। NS1 का मतलब बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ये फर्स्ट ए ग्रुप के हैं। अभी जब हम लोग सेकेंड ए ग्रुप पढ़ेंगे तो उनके बाहरी कोश का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो NS2 होगा। उनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। तो देखो कैसे होते हैं, हमने सबका विन्यास बना भी दिया ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े भाई। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम भाई। ठीक है, कैसे बनाओगे विन्यास? 1s1, इसके बाहरी कोश में देखो 1 है। इसका होता है 1s2 2s1, तो इसके भी बाहरी कोश में 1 है। 1s2 2s2 2p6 3s1, इसके भी बाहरी कोश में 1 है। ये आबाऊ के नियम से आप बनाते चले आ रहे हो पूरी जिंदगी से, तो हमने प्रॉपर बना दिए 87 नंबर तक। बाकी आपको गाने हमने खूब याद करवाए थे भाई। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। अभी आप 10वें 11वें में होते तो हम तुम्हें गाने याद करवा रहे होते भाई। अगर फिर भी आपको नहीं मालूम है, यूट्यूब पर सर्च करना आबाऊ नियम बी डिकेडियन, आबाऊ का रूल जो है वो हमने पढ़ा रखा, देख लेना। फिलहाल तो आपको ये विन्यास बनाना आना चाहिए। फाइनल ईयर में हो मेरे भाई, नहीं आता है कोई बात नहीं, वही सेम रिपीट होता रहता है भाई। जैसे यहां पे देखिए 3s2 3p6 3d10, तो ऐसे 3s के बाद 4s2 3p की जगह 4p, और इसी तरीके से चीजें आगे लगातार चलती रहती हैं मेरे भाई। ठीक, देखिए 5s। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देखो, इसमें 1s1 आखिरी में, 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है, 5s1 है, 6s1 है, और इसमें आखिरी में 7s1 है। यानी सबके बाहरी जो कोश है, जो वैलेंस शेल है, वो सबके बाहरी कोश के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये सारे के सारे s ब्लॉक के हैं और फर्स्ट ए के हैं मेरे भाई। ठीक, चलो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई। ऐसे कैसे लिख सकते हैं? जो भी नियरली वाला यानी जो भी पड़ोस में अक्रिय गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, तो इतना लंबा विन्यास ना लिख के उसे शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का तो 1s1 ही रहेगा, लेकिन कोई बड़ा दिखाते हैं, जैसे रुबिडियम है भाई, तो रुबिडियम का नंबर होता है 37, लेकिन 37 से जस्ट पहले 36 नंबर क्रिप्टन अक्रिय गैस होता है, तो 36 नंबर के लिए क्रिप्टन लिख दिया और 1 लिख दिया 5s1। तो अगर आप वैसे विन्यास नहीं बना पा रहे और पेपर में बहुत डिटेल में लॉन्ग में नहीं आया, 7 8 7 7.5 नंबर में आया, तब आप ऐसे लिख सकते हो। क्यों? ये देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, बात खत्म हो गई। जिनॉन का नंबर कितना होता है? 54। सीजियम का 55, तो 6s1 खाली लिख दिया, 54 और 1 55। रेडॉन का 86 होता है, फ्रांसियम का 87 होता है, तो भैया 86 और 1 87 हो गया, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से हमने अक्रिय गैसें लिख दी, साथ में 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 जो चल रहा है वो हमने लिख दिया मेरे भाई। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर सकते हो भाई। उसके बाद फिर अब जाहिर सी बात है, जिसके भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, देख रहा हो सबके
सबके बाहरी कोश में एक है। तो आप धा धा से याद कर लो, धा धा माने धातु, धा से धातु, धा से धनायन। धनायन मतलब जितने लोग भी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, वो सारे के सारे धातु यानी मेटल होते हैं। तो ये सारे के सारे मेटालिक नेचर दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे धनायन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग देते हैं। देखो लिथियम ने कही भैया एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास फालतू है, ले जाओ, पॉजिटिव बना लेंगे। Na ने कहा एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, ले जाओ, तभी तो NaCl बनता है। Cl को एक चाहिए होता है, Na एक दे देता है, NaCl बन जाता है। तो Na ने कहा ले जाओ यार, हमें नहीं चाहिए, तो Na पॉजिटिव आ गया। यानी इस तरीके से मेरे भाई बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। और जब सारे के सारे दे रहे हैं तो सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। इनका मेटालिक एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर लिथियम से फ्रांसियम तक बढ़ता है। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते चले जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम बढ़ता चला जाएगा। फ्रांसियम बहुत ज्यादा धात्विक नेचर रखेगा, बहुत ज्यादा मेटालिक नेचर रखेगा। फिर आ जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब पढ़ा हुआ है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता था? इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती थी? इलेक्ट्रॉन को डालना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी? उसकी टेंडेंसी, भीख मांगने की क्षमता कि भैया हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए। माइनस आदमी है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इन सब का क्या होता है? एल्कली मेटल्स के लिए इन सब की वैल्यू बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? आराम से इलेक्ट्रॉन दे देते, कहते ले जाओ यार भाई, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू वहां पे ज्यादा होगी जो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, ले नहीं रहा है। जैसे अक्रिय कैसे हैं? अब वो इलेक्ट्रॉन, अक्रिय मतलब रेयर, इनर्ट, वो कहते हैं हटो हम बाबा आदमी, हम ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना देंगे। अब ऐसे लोगों के संग में जबरदस्ती करनी पड़ेगी तो एनर्जी खर्च होगी या एनर्जी निकलेगी, तब इसकी वैल्यू बढ़ती है। ये तो सब एनर्जीज वगैरह हैं। तो भैया ये लोग क्या है? तो पहले ही लेके बैठे हैं, भैया एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, ले जाओ यार। तो इनका बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन निकल भी आएगा, पढ़ भी जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो इन सब की वैल्यू इनके लिए बहुत कम होती है। और जैसे जैसे लिथियम से फ्रांसियम की तरफ जाओगे वैसे वैसे और कम होती जाएगी, क्योंकि ये मेटालिक नेचर इसका बहुत ज्यादा है। आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा और दे देगा, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, बहुत कम होगी एनर्जी। तब इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी मेरे भाई, ठीक। फिर इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी है, जैसे रिएक्शन विद एयर, हवा के साथ अगर क्रिया कराओगे तो सारे के सारे ऑक्साइड बनाएंगे। कोई मोनो ऑक्साइड बनाएगा, कोई डाई ऑक्साइड बनाएगा, कोई पर ऑक्साइड बनाएगा। जैसे लिथियम मोनो ऑक्साइड बनाता है, लिथियम की ऑक्सीजन से हमने क्रिया कराई, क्या बन गया? Li2O, इसका नाम है लिथियम मोनो ऑक्साइड। Na क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। जब एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो उसे पर ऑक्साइड कहते हैं। तो सोडियम की क्रिया कराई, बन गया सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है भाई। K है, Rb है, Cgm, ये सब कितने सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे M+O2, M की जगह पे K हो सकता है, Rb हो सकता है, CS हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे के सारे सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? अगर K रख दोगे तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, Rb रख दोगे रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, Cgm रख दोगे सीजियम सुपर ऑक्साइड। इस तरीके से चीजें चलेंगी। लिथियम भैया तेजी से नाइट्रोजन से क्रिया कर लेता है, तो नाइट्रोजन से इनकी एक हमने रिएक्शन लगा दी है, नाइट्रोजन से क्रिया होगी, नाइट्राइड बनेगा, सीधी सी बात है। तो लिथियम की नाइट्रोजन से क्रिया कराई भैया, लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा। उसके अलावा Na और K यानी सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। आपने खूब देखा होगा, मिस्टर इंडियन हैकर टाइप लोग हैं, वो खूब एक्सपेरिमेंट करते हैं, खूब प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। और उसे डाल, मतलब क्या नाम, सोडियम लेगा, पानी में डाल दिया, फट गया सर, ठीक है। तो इस तरीके से सोडियम और पोटेशियम बहुत तेजी से हवा से क्रिया कर लेते हैं, पानी से क्रिया कर लेते हैं, हवा से नहीं एक्चुअल में, ये हवा में जो नमी है उससे रिएक्शन कर लेते हैं बहुत तेजी से। इस सबसे बचाने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं पानी में आग लगा के दिखाएंगे, घर पे जाके दिखाएंगे, जाके मम्मी को देखो पानी में आग लगा दी, जेब में रख लिया, पता जेब में पसीना निकला या छेद हो गया जेब में सर। तो कुल मिला के जो है ऐसी हरकतें नहीं करनी है, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन विद वाटर, पानी से क्रिया होती है, हाइड्रोक्साइड बनता है। याद रखना, जब भी कहीं OH चल रहा हो, क्या चल रहा हो? OH, उसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड। जैसे Li की क्रिया कराई 2H2O से, तो इसका नाम क्या है? लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? लिथियम हाइड्रोक्साइड। Na की क्रिया कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विद हैलोजेंस, हैलोजन समझते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये सारे क्या होते हैं? ये सब हैलोजन होते हैं मेरे भाई। तो इनसे जब क्रिया कराएंगे तो हैलाइड बन जाएगा। Na की Cl से कराई NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी हैलाइड। Li की F से कराई LiF, लिथियम फ्लोराइड यानी हैलाइड। तो सीधे सीधे रिएक्शन ये लोग कर लेते हैं भाई, ठीक है। रिएक्शन विद H2, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, मेटल हाइड्राइड देंगे, सीधी बात। नाइट्रोजन के साथ क्रिया नाइट्राइड, बोरान के साथ बोराइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, सीधी बात है भाई। Li की H से कराई लिथियम हाइड्राइड, Na की H से कराई सोडियम हाइड्राइड, K की H से कराई पोटेशियम हाइड्राइड। तो इस तरीके से ये लोग रिएक्शन कर लेते हैं। उसका नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बात करें तो जितने होते हैं सब बेसिक होते हैं, मतलब क्षारीय होते हैं। इनका नाम ही क्या है? क्षार धातुएं, यानी एल्कली मेटल, यानी सबकी टेंडेंसी कैसी होगी? बेसिक
बेसिक होगी, सब क्षारीय होंगे। आपने देखा होगा NaOH, OH क्या है, जिसमें किसी में OH होता है वो क्षार होता है ना, तो NaOH क्या है, क्षार है। तो ये सारे के सारे बेस बना रहे हैं, आराम से रिएक्शन करते हैं, OH के साथ में जुड़ जाते हैं, तो सब बेसिक होते हैं भाई। तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक यानी क्षारीय होते हैं, ठीक है। तथा Li से CgM तक जाने पर बेसिसिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे मेटालिक नेचर बढ़ेगा, OH से फटाफट ये लोग जुड़ेंगे और क्षारीय प्रवृत्ति यानी बेसिसिटी दिखाएंगे भाई। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके की सारी चीजें चल रही हैं, बेसिसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। ये क्या है, ऑक्साइड है, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है। जब भी कभी OH चल रहा होता है उसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ऑक्सीजन चल रहा होता है तो उसे ऑक्साइड कहते हैं भाई, ठीक है। ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, इस तरीके की चीजें, ये पूरा डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा इस चैप्टर से बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाता है कि भैया एस ब्लॉक क्या है, इनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताओ, या फिर एल्कली मेटल्स क्या है। अभी देखो इसमें एस ब्लॉक में दोनों आते हैं, एल्कली भी एल्केलाइन भी, तो हम आपको एल्कली मेटल वाला एक में करा रहे हैं, एल्केलाइन वाला एक में करा रहे हैं। पूरा एस ब्लॉक आ जाए तो दोनों को आप मिक्स करके चला देना, ठीक। फिलहाल तो हम आपको डिटेल में करा रहे हैं। तो भैया बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस Na और K का क्या है, सबको पता है। NaCl नमक वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करता है। ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं जो हमें पता है। तो हमने क्या लिखा, एक 70 किलोग्राम का अगर मनुष्य है, फिलहाल हमारा तो 70 नहीं है, मेरा तो वजन ज्यादा है, बीच में तो 98 हो गया था, फिर हमने कम करा, अभी 10 किलो के आसपास, अभी भी 90 के करीब है। अभी और काम हम लगातार कर रहे हैं, जो कर लेंगे थोड़े दिन बाद हम भी 70 किलो के आसपास पहुंच जाएंगे सर, ठीक है। तो एक 70 किलोग्राम का जो मनुष्य में लगभग कितने 90 ग्राम सोडियम होता है, 170 ग्राम पोटेशियम होता है, ठीक है भाई। सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयन सेल्स के अंदर अधिक मात्रा में होते हैं। सेल समझते हो, कोशिकाएं। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना, सेल से मिलकर बना है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी टिश्यूज कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर पोटेशियम की डेंसिटी ज्यादा है, पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं, सोडियम कम होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयन सेल्स के अंदर अधिक मात्रा में होते हैं। Na पॉजिटिव तथा K पॉजिटिव नर्व इंपल्स यानी जो हम लोग की नब्ज वगैरह है, ठीक है, इस तरीके की जितनी चीजें हैं, ब्लड प्रेशर है, इन सबको कंट्रोल करते हैं, ट्रांसमिशन में भाग लेते हैं। ये शेल के बाहर की तरफ भी प्रेजेंट होते हैं, यानी सारे अंदर नहीं होते हैं, बाहर भी होते हैं। कोशिका के शेल के अंदर तथा बाहर की ओर इनके कंसंट्रेशन में भिन्नता होती है। जैसे भैया Na पॉजिटिव जो है ये शेल बॉल है। शेल बॉल मतलब क्या है, कोशिका है, ये जो हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इसके अंदर की तरफ सोडियम कम होगा, कंसंट्रेशन सोडियम का बाहर ज्यादा होगा, और इसका भैया पोटेशियम का बाहर बहुत कम होगा, लेकिन अंदर की तरफ पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। कितना ज्यादा कि अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 143, इतना, यहाँ 5 है तो यहाँ 105 है, इतना फर्क होता है, ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल एक आरबीसी बनी हुई है। आरबीसी समझते हो, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें होती है। लोग गाँव लोग प्लेटें कहते थे, प्लेटें नहीं होती, वो प्लेटलेट्स होती हैं। इसमें खूब सुना होगा, डेंगू बुखार चल रहा है, प्लेटलेट्स कम हो गई। एवरेज आदमी की जो प्लेटलेट्स है वो 1.5 लाख प्लस होनी चाहिए सर, ठीक है। लेकिन लोगों की गिर जाती, 5-5 हजार जाती है, फिर उतनी जल्दी बढ़ भी जाती, कोई इतना डरने की जरूरत नहीं होती है सर, ठीक है। Na पॉजिटिव आयंस को लगातार सेल से बाहर की ओर, K पॉजिटिव आयन को लगातार सेल के अंदर की ओर पंप करा जाता है भाई। सीधी बात है, जिसकी जहां जरूरत है उसे वहीं धक्का दिया जाएगा। तो पोटेशियम से कहा जा रहा भैया तुम अंदर जाओ, सोडियम से कह रहा तुम बाहर आओ, वरना सेल का जो इंतजाम है वो बिगड़ जाएगा। इस ट्रांसफर को सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। तो अलग से अगर पूछ लिया जाए 3 नंबर में सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, तो इस तरीके से बढ़िया आरबीसी बना देना, एक पंप हम दिखा देना, ट्रांजिशन दिखा देना, बढ़िया करके, जितना अच्छा करके आप दिखाओगे, सजाओगे, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद इन लोगों के अगर हम लोग कुछ उपयोग की बात करें तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, यानी बीपी को कंट्रोल करेंगे। ये सेल के वॉल्यूम को बनाए रखेंगे कि जो अपनी कोशिका है उसका आयतन कितना बड़ा है, कैसी है, वो बना रहेगा। ये प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट ETC के सेल वॉल से ट्रांसफर करने में सहायता करते हैं। यानी प्रोटीन है, ग्लूकोज है, वो कोशिका के अंदर कैसे आएगा, उससे बाहर कैसे जाएगा, बॉल से ट्रांसफर कैसे होगा। इस क्लास की दीवार है, मैं उधर ट्रांसफर करना भाई, तो हमें किसी की जरूरत पड़ेगी ना, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एक ले आओ JCB वगैरह ले आओ। इसमें RCB है, उसमें JCB है, RCB नहीं RBC, RCB तो फिर कहीं और पहुंच गए हम लोग, ठीक है। ये प्रोटीन इस सबको ट्रांसफर करने में सहायता करते हैं। कुछ और यूजेस होते हैं, जैसे लिथियम है, तो लिथियम जब Pb के साथ में मिश्र धातु बनाता है तो भैया रक्षक परतें, आर्मर प्लेट्स मतलब रक्षक परतें वगैरह बनाने में इसका प्रयोग करा जाता है। उसके बाद एलॉय ऑफ Li विद एल्यूमिनियम, जब लिथियम एल्यूमिनियम के साथ में मिश्र धातु बनाता है तो एयरक्राफ्ट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। एयरक्राफ्ट समझते हो भाई, एरोप्लेन वगैरह में बनाने में इस्तेमाल होता है। KOH का यूज कहां होता है, साबुन वगैरह बनाने में होता है, सबको पता है। KOH होता है, NaOH होता है। जो नहाने वाला साबुन होता है उसमें Na का इस्तेमाल करा जाता है, जो कपड़े धोने वाला साबुन है उसमें पोटेशियम का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। CGM का उपयोग फोटोकेमिकल सेल्स में होता है, यानी जो प्रकाश विद्युत सेल होते हैं, प्रकाश रासायनिक सेल होते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा ले और फिर भैया काम कर करा के जो रासायनिक ऊर्जा वगैरह सब इस्तेमाल करके हमारे लिए सेल का काम करते हैं, बैटरी का काम करते हैं, उसे प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं सर, ठीक है।
तो इस तरीके का ये पूरा एस ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट है मेरे भाई, जिसमें हमने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से एल्कली मेटल्स काम करते हैं। पेपर में अगर सिर्फ एल्कली मेटल्स आता है और उनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आता है तो आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर पेपर में कहता है एस ब्लॉक या केवल एल्केलाइन, तो अभी हम इसके बाद वाली वीडियो में एल्केलाइन बनाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ, चलिए हम वो भी इसी में कवर कर देते हैं, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद देखो, अगर हम लोग बात करें भाई एल्केलाइन अर्थ मेटल की, ध्यान से समझना पूरी बातों को डिटेल में, आपका भी टाइम बचेगा, इस वजह से बना रहा है। देखो एल्केलाइन अर्थ मेटल है, तो एल्केलाइन में क्या होगा, फर्स्ट ए की जगह पे भैया सेकंड ए हो जाएगा, क्योंकि एस ब्लॉक में कितने होते हैं, एस ब्लॉक में दो होते हैं ग्रुप मेरे भाई, एक फर्स्ट ए एक सेकंड ए। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए में से फर्स्ट ए हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे सेकंड ए, बिल्कुल वैसे ही भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, सब वैसे ही चलेगा। बस उसका नंबर कितना था 3, इसका 4 हो गया, उसका 11 था इसका 12 हो गया, उसका 19 था इसका 20 हो गया, एक नंबर आ गया, उसका 37 था 38 हो गया, उसका 55 था इसका 56 हो गया, 87 था 88 हो गया। नाम बता दे रहे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम मेरे भाई सेम चलेगा। उसमें भी था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, यहां भी रहेगा। उसमें क्या चल रहा था, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, इसमें भैया सेकंड दो दो ज्यादा गिनवाए दे रहा भाई। हीलियम का नंबर 2, 2 और 2 4, चलो इसका चेक कर लो। क्रिप्टन का नंबर 36 बताया अभी हमने आपको, 36 और 2 कितने हो गए 38, तो देखो 38 हो गया। 54 और 2 कितने हो गए 56, तो 56 हो गया। रेडॉन 86 और 2 कितने हो गए 88, तो 88 हो गया। यानी ओवरऑल अगर आपसे पूछ रहा है एस ब्लॉक, तो आप दोनों को साथ में चला सकते हो। मान 15 नंबर में एस ब्लॉक आ गया, तो क्या करना भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, पहले फर्स्ट ए का बनाया, फिर सेकंड ए का बनाया, फिर रिएक्शन विद वाटर लिखी, तो इसकी एक रिएक्शन दिखा दी, किसकी रिएक्शन दिखा दी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन लिखा है, किसकी दिखा दी, किसकी दिखा दी। यानी ओवरऑल फाइनल ईयर में हो मेरे भाई, यहां पे आपका पोटेंशियल चेक करने की बात है कि कितना अच्छा आप लिख सकते हो मेरे भाई, ये बात याद रखना, ठीक। नेचर ऑफ एलिमेंट्स इसका कैसा होगा बताओ भैया, वो भी बेसिक थे, ये भी बेसिक होंगे, सीधी सी बात। वो भी मेटालिक थे, धातु थे, ये भी मेरे भाई मेटालिक होंगे। वो क्षार धातु हैं, ये क्षारीय, ये मृदा धातु हैं, है तो धातु है ना, मेटल तो है ना मेरे भाई, तो ये भी कैसे होंगे, मेटालिक होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और मेटालिक होते हैं। देखो मेटालिक नेचर इंक्रीजेज, उनका भी ऊपर से नीचे जाने पर भैया, फ्रांसियत तक जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता जाता था, इनका भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि कंडीशन सेम है, जो उसमें है वही इसमें है, केवल आपको नाम याद करने मेरे भाई, ठीक। उसमें क्या था बताओ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसमें भी क्या है बताओ, बेरिलियम, बेटा, मैग्नीशियम, मांगे, कार, ठीक है, स्कूटर, बाप तो बी ए, रो ए, ऐसे करके याद कर लो। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रो ए, ऐसे करके लिख लो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। फिलहाल हम तो भरोसा रखते हैं डायरेक्ट याद करने में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लेकिन मेरे भाई अब मान लो तुम कहते हो भाई से बताओ सर जी, तो हाइड्रोजन, हमारी लीना, ऐसे करके लिख लो, हमारी लीना, कबर, तो ये लो भैया कबर, ऐसे करके लिखो कबर, से तो सीजियम, फरार तो फरार ऐसे लिख दिया, हमारी लीना, कबर से फरार, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। डायरेक्ट याद कर लो, फायदे में रहोगे। जुगाड़ उगाड़ जिंदगी में शॉर्टकट होता नहीं, शॉर्टकट से आप लोगों की नजर में आते हो और लॉन्ग फॉर्म से आप दिल में आते हो लोगों के। तो आपको याद रखना है कि लोगों के दिल तक पहुंचना है या फिर बस शॉर्टकट निकाल कर अपना काम चलाना है। खैर, तो इस तरीके से इनका भी मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी भाई, ठीक। रिएक्शन विद वाटर उनकी भी कराई थी, वहां NaOH बना था, यहां पे भैया 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास, तो डबल बनेगा, तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उन सब की क्या होती थी, कम होती थी। इनकी भी कम होगी भाई, लेकिन उनसे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब ये थोड़ा सा उधर बढ़ गया, सेकंड की तरफ पहुंच गया, तो इनका IP फर्स्ट एलिमेंट तथा थर्ड एलिमेंट की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। फर्स्ट ए से ज्यादा होता है, क्यों अधिक होता है ये भी बताया जा रहा है, जरा ध्यान से सुनो। क्योंकि यहां पे क्या होगा, इनके पास भैया ज्यादातर फुल्ली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे हम कहें बेरिलियम, बेरिलियम का नंबर कितना 4, बनाओ विन्यास, बने 2s2। अब 2s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और हमने क्या कहा, फर्स्ट ए वाले बहुत आराम से, Na क्या कर रहा है, Na कह रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, लेकिन जे नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि 2s में भैया पूरा डब्बा भरा हुआ। हुंड भैया ने कही थी कि अगर पूरा डब्बा भरा होगा या आधा भरा होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये लोग ज्यादा स्टेबल हैं, इस चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन देने से बचते हैं, और इस वजह से इन लोगों के लिए IP, EA इन सब का मान थोड़ा सा ज्यादा होता है भाई, ठीक। जैसे लिथियम का कितना 5.4, बोरॉन का 8.3, लेकिन इनका 9.2 है। क्यों है, यही लिख दिया हमने। इस एबनॉर्मेलिटी का कारण इनके कंप्लीटली फिल्ड NS2, बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और S में मेरे भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पूरा S भरा हुआ है, इसका मतलब ये लोग क्या कहते हैं, भाई चक्कर नहीं पड़ते हम नहीं इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इनकी भाई ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। बोले दोगे तो तुम्हारे पिताजी भी देंगे आके, तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, तो IP की वैल्यू बढ़ जाएगी भाई, ठीक है।
केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे ही एयर से क्रिया होगी, ऑक्साइड बनाएंगे, वो लोग भी ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड ये सब बनाते थे, बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, सारे के सारे बनाएंगे सर, ठीक है। नाइट्रोजन से क्रिया कराओगे नाइट्राइड बनाएंगे, बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इस तरीके से होगी। हाइड्रोजन से क्रिया कराओगे हाइड्राइड बनाएंगे, वो भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, पूरा इस ब्लॉक इसलिए हम एक में कवर कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, हैलोजन से क्रिया कराओगे वो लोग हैलाइड बनाते थे, ये लोग डाई हैलाइड बनाएंगे। कैसे? क्योंकि इन लोगों की भाई दो संयोजकता है तो दो लोग जोड़ेंगे ये। जैसे अगर हम M की जगह पे लिखते हैं बी तो बेरिलियम डाई हैलाइड या क्लोराइड, जो भी आप लिखोगे। यहां पे M मतलब धातुएं हैं, X मतलब हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सर जी रख के दिखाओ, लो मान लिया लिख दिया, मान लिया M की जगह पे Be लिख दिया हमने और मान लिया X की जगह पे Cl2 लिख दिया, तो ये क्या बनाएगा भाई? BeCl2 डाई हैलाइड, बेरिलियम डाई क्लोराइड। बात खत्म हो गई इस तरीके से, ठीक है। अब इसके भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा इसमें खास कौन होता है? Mg और Ca। जैसे उसमें Na और K सबसे खास था, वैसे इसमें Mg और Ca सबसे खास है। कैसे? Ca और Mg हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कई रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं। किसे किसे? जैसे टोटल कैल्शियम जो हमारे शरीर के अंदर, उसमें से 90% हड्डियों और दांतों में इस्तेमाल होता है मेरे भाई, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? जो पेड़ हरे पौधों में भैया पाया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो क्लोरोफिल कहलाता है मेरे भाई। इसका मेन कंपोनेंट होता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके CO2 और H2O से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। बहुत आसान रिएक्शन होती है भैया। हम लोगों ने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर ले गए, छोड़ी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधों ने, जो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, उसे पेड़ पौधे भैया ग्रहण कर लेते हैं। देखो पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया, पानी उन्हें जमीन से मिल गया, सूर्य का प्रकाश को HNU से लिखते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी, क्लोरोफिल हमें संग में चाहिए होगा, क्या बनेगा? 6-12-6, 6-12-6 का मतलब क्या? ग्लूकोज है, संग में ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ये ऑक्सीजन गैस हम लोग फिर से भैया ग्रहण कर लेंगे। सर जी आप सांस लेने के बहाने जो आपको जुकाम लग रहा है, तो हाँ भैया थोड़ा बहुत जुकाम तो है, लेकिन ओवरऑल CO2 ये ऑक्सीजन गैस हम लोग फिर इस्तेमाल कर लेंगे। फिर इस तरीके से पूरा ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा Mg जो है फास्फोरिलेशन में काम करता है, तथा Ca जो है ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। फास्फोरिलेशन रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, उसमें Mg का रोल होता है। उसके अलावा ब्लड कोगुलेशन समझते हो, रक्त का थक्का जमना, यानी अगर कैल्शियम की कमी है तो खून अगर यहाँ से कट गया, विटामिन K की भी कमी होती है, सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ से अगर खून हाथ कट गया तो फिर खून निकलता रहेगा, ब्लड कोगुलेशन नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, स्कंदन नहीं होगा भाई, ठीक है। तो इन सब में भी कैल्शियम का इस्तेमाल करा जाता है। तो मेरे भाई एक चीज ये समझ लो, इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग में पूरा S ब्लॉक आ सकता है, उसके बाद एल्केलाइन मेटल अलग आ सकता है, एल्कली मेटल अलग आ सकता है, MgCa का मेरे भाई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अलग आ सकता है, Na का अलग आ सकता है, पूरे एल्कली का अलग आ सकता है, एल्केलाइन का अलग आ सकता है, और ये पूरा मिला के एक में पूछा जा सकता है। शॉर्ट में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका मेटालिक नेचर कैसा होता है, IP बढ़ती है घटती, इस तरीके से शॉर्ट में भी बन सकता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, हमने कई यहाँ पे वीडियोस कई इंपॉर्टेंट चैनल पे पब्लिक कर रखे हैं, आपको मन लगा के पढ़ते रहना है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, पूरा डिटेल में सारा सिलेबस हम करा रहे हैं। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, आप चाहो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट वगैरह बता रहे हैं। जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए कॉमेंट करके बताओ, जल्द से जल्द हम आपके लिए पब्लिक कर देंगे। बहुत सारा कॉन्टेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, बस आपको मन लगा के पढ़ते रहना। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।